तो सीमा पार से ड्रोन के आने के मामले में इस पे ड्रोन के जरिए से कभी विस्फोटक, कभी ड्रग्स, तो कभी कुछ और चीजें जो इधर भेजने का सिलसिला है, उसको लेकर सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और नाके जो है उसमें जांच सघन कर दी गई है। यहां तक कि नाकों पर जो तैनात पुलिसकर्मी हैं या दूसरे जो और एजेंसी के सदस्य हैं, उनकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो काफ़ी चौकसी अब बढ़ती जा रही है, चूँकि लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं जिसके नतीजे में आतंकी घटनाएं भी बढ़ती हैं। तो ड्रोन पर अब खासतौर से सख्त निगरानी रखी जाएगी। अभी मैं लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए पलांवाला सेक्टर पे मौजूद हूं। ये एलओसी से सटा हुआ जो इलाका है ये अब काफी जो है एक्टिव हो चुका है। ये मैंने इसलिए कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिशें तेज हो चुकी हैं कि यहाँ जो है आतंकवाद को सुलगाया जाए, और जिस तरह की घटनाएं अब जम्मू सूबे में पेश आ रही हैं, रजौरी पूंछ के साथ साथ जो भी एलओसी के और आईबी के साथ सटे हुए गाँव हैं, इलाके हैं, वहाँ जो है इस वक्त कोशिश है पाकिस्तान और आईएसआई की कि घुसपैठ करवा के यहाँ का माहौल बिगाड़ा जाए। लेकिन वहीं यहाँ पे अब जो सिक्योरिटी ग्रिड है, खासकर जहाँ पलांवाला सेक्टर जो गांव है, इस यहाँ मैं मौजूद हूँ, रात का समय है और आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो पहले के मुकाबले काफी बढ़ा दी गई है। ये गांव आखिरी गांव है और इसके बाद जो है एलओसी का इलाका है, और इसके साथ में हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के माध्यम से लुआकी खाड़ इलाका है, वहां जो है हथियार फेंके गए थे। और ये बात साफ हो चुकी है, वाजे हो चुकी है कि अब जो मैदानी इलाके हैं उनको भी निशाना बनाने की कोशिश है। और ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान जिस तरह ड्रोन के माध्यम से कुछ कोशिश में लगा हुआ है कि यहाँ बैठे उनके जो ओजीडब्ल्यूस हैं उनके साथ कांटेक्ट करके वो हथियार आतंकवादियों तक पहुंचाए जाएं, उसकी नापाक जो मंसूबे हैं उनको नाकाम बनाने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस वक्त रात के समय डटे हुए हैं। और नाके पे जो है वहां आप देख सकते हैं फ्रिस्किंग जो है गाड़ियों की आने वाली और जाने वाली, खासकर जो एलओसी के सटे साथ जो गांवों के इलाकों में जो गाड़ियां रात के वक्त चलती हैं उनकी चेकिंग की जा रही है, क्योंकि इस तरह के कई इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान और आईएसआई इसी ताक में है कि किसी तरह मैदानी इलाकों से घुसपैठ करवाई जाए, क्योंकि अब आगे सर्दियां आने वाली हैं। पहाड़ी इलाकों पे जब बर्फबारी होगी, जो छोटे छोटे दर्रे होते हैं वो जब भर जाते हैं, वहां से घुसपैठ करवाना इतना आसान नहीं रहता है। तो उसी के चलते जो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हैं, ये जितने भी चेक पॉइंट्स हैं, नाकास हैं, जो कि जो बॉर्डर के इलाकों में एलओसी के साथ लगते गांवों से मिलते हैं, वहां पे जो चौकसी है वो पहले से ज्यादा बढ़ाई गई है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, पलावला सेक्टर, जम्मू। और राजन वैद हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर। राजन, इससे पहले भी अक्सर जो है ये खबरें सामने आती रही कि चौकसी बढ़ा दी गई है और निगरानी बढ़ा दी गई है, लेकिन अब अगर ये खबर इस तरह से आ रही है कि सीमा के आसपास चौकसी या निगरानी बढ़ाई जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसे अब किस लेवल तक ले जाया जा रहा है? जो इलाका है यहीं पे कुछ दिन पहले हाल ही में जो एक ड्रोन के माध्यम से लुआकी खाड़ इलाका है, वहां पे कुछ 9 ग्रेनेड मिले थे, पिस्टल मिली थी और ऐसे कई आईडी बरामद हुई थी बैटरीज के साथ। तो ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं जो प्रेजेंस है, जो हरकतें हैं पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के पास इलाकों में, वो ज्यादा बड़ी हैं पिछले कुछ दिनों में, जिसको देखते हुए अब हाई अलर्ट पे हमारी सेना भी है और सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पे हैं। खासकर जो एलओसी और बॉर्डर के इलाके हैं वहां पे हाई अलर्ट इसलिए भी है क्योंकि ऐसे कई इनपुट्स हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो नॉर्दर्न कमांड चीफ है उन्होंने भी कहा कि 25 से 26 जो आतंकवादी हैं वो जम्मू सूबे में इन्हीं पहाड़ी रेंज में जो है वो मौजूद है। तो जिससे वाजे हो जाता है कि कहीं ना कहीं वो जो आतंकवादी है वो जो एलओसी के साथ लगते गांव हैं उनको टारगेट किया जा सकता है, वहां पे निहत्थे सिविलियंस को टारगेट किया जा सकता है। हमने देखा कि जिस तरह से रजौरी पूंछ डांगरी की घटना इस साल के पहले दिन वो घटना घटी थी, निहत्थे जो सिविलियंस थे उनको निशाना बनाया गया था। इसलिए जो चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो पहले से ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि अब जो आतंकवादी हैं वो बिल्कुल ट्रेंड और जंगल वारफेयर में ट्रेंड हैं और आईडीज प्लांट करने में ट्रेंड हैं। और सबसे अहम बात है कि ड्रोन के माध्यम से जो ये असला भेजा जाता है, इनको ओजीडब्ल्यूज जो हैं
वो कलेक्ट करते हैं और आतंकवादियों तक पहुंचाते हैं, जिससे ये भी बात साफ हो जाती है जी। कि जो OGW का नेटवर्क जम्मू सूबे में खत्म हो चुका था, वो कहीं ना कहीं रिवाइव करने की कोशिश है इन आतंकवादियों की। और उसमें क्योंकि ये GPS फिटेड जो ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वो अपनी लोकेशन पे इन जो असला है उसको गिराते हैं, तो उसके बाद जो यहाँ पे उनके OGWs होते हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं। तो पुलिस के लिए चैलेंज ये भी है कि रात के वक्त की ज्यादा ये जो एक्टिविटीज है, या सुबह जल्दी जो जैसे कि 4 बजे 5 बजे जो मॉडस ट्रेंडिंग का देखा गया आतंकवादियों का, कि इनकी ज्यादा कोशिशें होती हैं कि किसी तरह से जो आतंकवादियों को घुसपैठ करवाई जाए। तो रात के वक्त जो नाके चेक पॉइंट्स हैं, जो खास LOC और बॉर्डर के इलाकों के साथ सटे जो गांव हैं, वहां बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की जो उनकी कोशिश है कि सिटी में पहुंचा जाए, जम्मू में आके कोई हमला किया जाए, उसको नाकाम बनाया जा सके। और खासकर जो गांव के इलाके हैं, उन लोगों की जो सिक्योरिटी है उसको भी यकीनी बनाना है। तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करके जो है अपना काम कर रही हैं, ताकि लोगों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका राजन तमाम जानकारी के लिए। तो सीमा पर खास तौर से जितने भी नाके हैं वहाँ खास तौर से इस पर ज़्यादा अब एहतियात बरती जा रही है और बहुत गहन जो है छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है, ताकि जो सीमा पार से जो ड्रोन की जो गतिविधियां हैं उस पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके।